ठीक है, तो समझ रहे हो कहां पे लिखना है? जहां पे हमने कल फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स स्टार्ट की थी, वहां पे रेशियो था, जिसको हमने रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज लिख रहे थे, उसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? एंगल। एंगल जो होता है दैट इज, मतलब थीटा जो है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का यूनिट इज मीटर। मीटर, एंड रेडियस का यूनिट इज मीटर। मीटर। तो हमें ऐसा लगेगा कि मीटर अपॉन मीटर, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे मीटर मीटर तो कट गया, तो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसको हम यूनिटलेस बोलेंगे, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन एंगल एक एक्सेप्शन है जिसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। रेडियन और डिग्री। हैज अ यूनिट रेडियन, which is SI, और डिग्रीज। ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन हो गई। तो अब इसकी डिस्कशन कर लें। काम तो कर लिया होगा तुम लोगों ने। यस सर। ठीक है, एक मिनट ऊपर कर दो। ओके। क्या पेज नंबर बोलना? 20 होगा ना? 28। 28। 28 नहीं है यार, एक्सरसाइज 0 भी तो है। हाँ जी बताओ, एक्सरसाइज 0 में पार्ट ए में कोई डाउट? 1 2 3 4। सर मुझे डाउट है थर्ड में कि ये वेबर क्या होता है सर? डी। वेबर जो है ये हम +2 में करेंगे, ये फ्लक्स का यूनिट है। ओके सर, बस यही डाउट अब था। फ्लक्स क्या होते हैं वो भी नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नई नई सुनने को मिलेंगी। सर फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स? यस सर, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों ही होती हैं एक्चुअली, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों होती हैं। विल डू दैट इन 12th। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे साइड में चाहे लिख लो इसको, दिस इज द यूनिट, ऐसे लिख लिख सकते हो साइड में। ठीक है, बाकी जो है हमने देना तो फाइनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो कि +1 +2 के बाद होगा। तो ऐसी दिक्कतें तुम लोगों को बाद में नहीं आएंगी, जब हम सारी क्वांटिटीज को डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 11th 12th में। राइट, नेक्स्ट। सर बी का सेकंड। तो बी का बी का 4। सेकंड, सर बी का लास्ट। तो बी प्रबली। का 4। अगर किसी ने कोई डाउट पूछना है अनम्यूट होकर पूछना है, प्रबलीन। यस सर। प्रबलीन ने बोलो। पूछना था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट कैसे है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट कैसे है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन बताएगा मेरे को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट कैसे है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट का सर तुम लोगों ने 10th, हाँ 10th क्लास में एक फॉर्मूला किया होगा, W = Q × V, याद है? यस सर। यस सर। Q का ये इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज है, V जो है वो वोल्ट है, W। तो वर्क डन इज इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क डन और एनर्जी की बात होती है आगे ना? यस यस सर। सर। यस सर। ये दोनों भाई बहन है, भाई भाई है, भाई बहन लगा लो। तो इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्टेज इधर पोटेंशियल डिफरेंसेस, उसका यूनिट है वोल्ट। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और तुम लोगों ने ऐसा भी कुछ किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 लेकिन × 10⁻। बच्चे मम्मा को बोल देना मैगी खानी है सिनेमा। तू तो मुझे भगा रही थी यहाँ से। ये सही है, तुम लोग अरे छोटे बहन भाई साथ में घूमते रहते हैं ना तुम्हारे। हैं सिमरन? सिमरन क्या है? जसलीन क्या है? मैगी खा रहा है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, सही है। मैगी के नाम से मेरे को भूख लग गई। अब बोलो पार्ट बी में फोर्थ। सेकंड, द रेशियो ऑफ द एसआई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है क्या होता है? यस सर। 0.67 into 10⁻⁻11।
F जो होता है फॉर्मूला होता है ना F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r square। ये होता है, तो G इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। अब इसका यूनिट निकाल, अपने को यूनिट याद रखने की, इसकी अपने दिमाग में चिपकाने की यूनिट जरूरत नहीं होती, हम इससे निकाल सकते हैं। क्या होता है यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर जी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है राइट। अब द रेशियो ऑफ द SI यूनिट टू द CGS यूनिट, ये SI यूनिट है, यस सर। इसका CGS यूनिट क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम स्क्वायर। हाँ, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज दिस? 10⁻⁻5 न्यूटन। हाँ, वन डाइन। ये डाइन क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस किस करते हैं? डाइन। डाइन। कोई डायन तो नहीं बोलता ना इसको? नो सर। ये डायन नहीं है, दिस इज डाइन। ठीक है, तो वन डाइन इज 10 पावर माइनस न्यूटन। या उल्टा बोल लो, 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन्स। तो 1 न्यूटन में इतनी डाइन है। तो अपने को कन्वर्ट करना है ना, रेशियो लेना है SI अपॉन CGS का। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर डिवाइड करेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो 1 न्यूटन में कितना है? 10 पावर, किसका डाउट था ये? मेरा हाँ आशी, 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10⁵ मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्ट। ओके सर। ठीक है, तो 10 पावर 5 डाइन। और 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 10⁻²। 1 मीटर में कितने 4 सेंटीमीटर? 10⁻4 टोटल 4 होगा मतलब 4 हो जाएगा ना, उधर 10 पावर 2 Yes. तो सेंटीमीटर होता है, उसका स्क्वायर करना है, तो 10 पावर 4 सेंटीमीटर। ये सबको पता है ना, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 पावर स्क्वायर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, डिवाइड बाय 1 केजी में कितने ग्राम? 10⁻3 3, उसका क्या करना है? स्क्वायर 10⁻6 ग्राम स्क्वायर। और इधर नीचे आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। पढ़ाओ। तो 5 5 4 9 और नीचे 3, 10⁻3। 10 पावर 3 बच गया। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ठीक। नो सर। और बोलेंगे 3 4 4। ये 3 हमने कल क्लास में किया था, 4 उसी जैसा ही है। पावर ऑफ मोटर इज 200 वॉट। ये वॉट जो ऐसा यूनिट है, यस सर। यस सर। है ना, ऐसा यूनिट होता है ना। क्या होता है वॉट को हम जूल पर? जूल पर सेकंड। ठीक है, पता है ना तुम लोग को। ठीक है, द लेंथ ऑफ द, नहीं सॉरी, इफ द यूनिट ऑफ द लेंथ इज हाफ्ड, मास इज डबल्ड और यूनिट ऑफ टाइम इज आल्सो डबल्ड, देन द पावर ऑफ द मोटर इन द न्यू सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा है। किसका डाउट है? सो मेरा रिया, हाँ बोलो। चलो, जूल पर सेकंड को अपने को लेंथ, टाइम और मास में कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो बताओ। देखो अपने पास इधर मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो है, चलो, मास और लेंथ नहीं है, तो इसको जूल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मास और लेंथ में। कैसे करूं? सर हम सीधा ये नहीं देख सकते कि जो पावर होती है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है, तो उससे ही निकल जाएगा। ऐसा ही हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। सर नहीं तो जूल भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगी। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसने बोला फोर्स इनटू फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वही हुआ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो वन टाइम। तो बात वही है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 200 इनटू फोर्स इनटू चाहे वेलोसिटी लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स का यूनिट मतलब फोर्स को हम लिख सकते हैं, देखो मास इनटू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट है ना। तो देखो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसको मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। मास को लिख सकते हैं केजी, ठीक है, मास को मास ही रहने दो, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, मास। और एक्सेलरेशन का मैं लिख सकता हूँ लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। यस सर। और वेलोसिटी को लिख सकता हूँ लेंथ अपॉन टाइम। अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ से क्या बन रहा है, देखो मास लेंथ स्क्वायर का अपॉन स्क्वायर टाइम क्यूब। अपॉन टाइम का क्यूब, यही बन रहा है। यस सर। चलो
अब मेरे को क्या करना है, यूनिट को चेंजेस किया, अब क्या लगाएंगे इधर, n1 u1 इज इक्वल टू N2 U2 n2 u2। n1 कितना है 200 200 200, u1 यही लिख लो अभी, है ना, m Okay. l स्क्वायर अपॉन t का क्यूब इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना है into N2 n2। अब जो दिया है वो इसके साथ कर दो। यूनिट ऑफ लेंथ की क्या कर, पहले यूनिट ऑफ मास क्या किया है, Double. मास को क्या करती है डबल, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा 2 twice of m 2m। लेंथ को क्या कर दिया उसने half half अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको l स्क्वायर बाय 2 लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, l square by 4 L by 2 L by 2 का होल स्क्वायर। हाँ इट इज l बाय 2 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब l की जगह l बाय 2 करना है, स्क्वायर तो बाद में, ठीक है। अपॉन t का क्या किया उसने डबल, तो 2t का होल का क्यूब होगा या सिर्फ t का क्यूब होगा, whole का cube होल का क्यूब बस ठीक है। तो ये आ गया n2 into, इधर आ गया 2, नीचे आ गया 4 और 1/8 into m l स्क्वायर बाय t, 200 into m l स्क्वायर बाय t। ये समान उड़ाओ, अब n2 की वैल्यू निकल आएगी इससे, 200 वॉट। n2 की वैल्यू आ गई 3200। अब 3200 का यूनिट कौन सा है, new unit New units है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ 200 वॉट इज 3200 न्यू यूनिट। अगर मैं ये लिख दूंगा कि 200 वॉट इज इक्वल टू 3200 वॉट, तो गलती हो गया, यस सर। yes sir हाँ, तो इट इज न्यू यूनिट। कोई दिक्कत परेशानी, no No, sir आगे चलेंगे 5 तक, सेम 5 में गए, so 5 क्या fifth 50 बताऊं, देखो 5 सर फिफ्थ में भी पावर का वही सेम फॉर्मूला लगाना है ना। हाँ सेम लगाना है, देखो मैग्नीट्यूड दी कैलोरी, अब इसमें कैलोरी है, ठीक है, उसने साइड में बता दिया बेचारे ने कि 1 कैलोरी हाउ मेनी जूल, 4.2। 4.2 तो 4.2 जूल को n2 into u2 करना है तुम लोगों को, समझ रहे हो, यस सर। दिस इज n1 u1 is equal to n2 u2 करना है। अब n1 की वैल्यू पता है, u1 की वैल्यू पता है, n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। u2 कौन है, अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकंड। मतलब जूल को मैंने क्या लिखा था इधर, m l स्क्वायर बाय t स्क्वायर था जूल 4.2, वो पावर में t क्यूब था नीचे, क्योंकि पावर जूल अपॉन सेकंड होती है, अरे यहाँ के ना, यस सर। यहाँ पे जूल है ना, तो m l स्क्वायर बाय t स्क्वायर आएगा, n2 into, अब इधर बोलो m की जगह क्या लिख दूं, अल्फा। अल्फा है, alpha मतलब वो केजी था ना, इधर केजी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, yes sir मतलब इट इज 4.2 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 into अल्फा केजी into बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हाँ, इट इज बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय gamma second स्क्वायर। गामा स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर तो कट जाएगा, n2 आ जाएगा मेरे पास, यस सर। yes sir और उसका यूनिट क्या होगा, न्यू यूनिट्स। न्यू यूनिट। इसमें तो वैसे खैर सारे ऑप्शन में ही न्यू यूनिट है, तो यहाँ से n2 की वैल्यू निकल आएगी। कोई दिक्कत परेशानी, नो सर। no sir सबके दिमाग में बात घुसनी चाहिए, घुस गई, yes sir एक्सरसाइज 1 में चलते हैं। हाँ जी, सर इसमें जो अल्फा बीटा और गामा है वो क्या है, वो यूनिट्स का पार्ट नहीं है? हाँ हाँ वो यूनिट का पार्ट है। कौन पूछ रहा है, सर अनुष्ठा। अनुष्ठा, यूनिट का है। यूनिट अभी पहले पहले जैसे केजी था, अभी अल्फा मान लो 2 है, सपोज कांस्टेंट सही है, अब 2 केजी कर दिया यूनिट, ठीक है सर। ठीक है, जैसे पहले भी कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मास इज डबल। यस सर। एक्सरसाइज 1 में बोलेंगे, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 5 तक। no sir सर सेकंड का क्या आएगा हॉर्स पावर, यस सर अरे हॉर्स पावर बचपन में पढ़ा नहीं, पढ़े सर। 1 हॉर्स पावर, एक घोड़े में कितनी पावर होती है, 746 746। 746 watt 746 वॉट, सर फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है ना, ये तो याद रखना है।
ये तो मतलब याद होना चाहिए, मतलब बसा लो इसको अपने मन में। इनफैक्ट इसको पहले पेज पे लिखो, राइट इट डाउन नाउ, अभी अभी लिखो सारे, जो फर्स्ट पेज हमने छोड़ा हुआ है उसमें लिख लो। नेक्स्ट सर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन मीटर, देखो न्यूटन मीटर इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस सर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वर्क का फॉर्मूला याद है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस। यस तो ये यस एफएस हो गया, सर। तो ये तो क्या है? वर्क है। ये किसमें है? ये डाइन किसका यूनिट है? फोर्स। ये भी एफएस हो गया, तो ये भी क्या है? वर्क। वर्क है। अरे आके ना, यस सर। पाउंड, हाँ पाउंड किसका यूनिट है? मास। मास। और फुट? लेंथ। इसके दो आंसर। यस सर। नहीं, पाउंडल फुट जो है ना वो याद रखना पड़ेगा आपको। पाउंडल फुट भी उसका है, ये दिस इज नॉट पाउंड, दिस इज पाउंडल फुट, यू हैव तो टू पाउंड रिमेंबर। तो फोर्स की यूनिट नहीं है पाउंड। क्या? सर जैसे पाउंड तो मास की यूनिट है, पाउंडल तो फोर्स की यूनिट नहीं पाउंडल, है। हाँ पाउंडल इज फोर्स की, ये भी याद कर लो, ये अभी यूज नहीं होते ना यूनिट्स। दिस इज अगेन, ये पाउंड नहीं है, आई रेड इट पाउंड, दिस इज पाउंडल फुट, पाउंडल फुट इज वर्क एनर्जी अगेन, ठीक है? दिस इज फोर्स इनटू अगेन डिस्प्लेसमेंट, और न्यूटन सेकंड फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम बता सकते हो मुझे किसका यूनिट है? कौन होता है फोर्स इनटू टाइम? इम्पल्स। यस, इट इज इम्पल्स या फिर मोमेंटम। अरे आगे ना, यस सर। यस सर। सर मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल जी, डी हो जाएगा इसका आंसर। 10 तक। सर सेवंथ क्वेश्चन में जो स्टीरेडियन है सर वो सॉलिड एंगल की है ना? हाँ, रेडियन इज सॉलिड एंगल। ये ना दो तरह के एंगल्स होते हैं, रेडियन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब जो ये एंगल होता है नॉर्मल, दिस इज थीटा व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन रेडियन, ठीक है? दूसरा ये जो रेडियन है ना, दिस इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कोन होता है ना, कोन कॉर्नेटो का, यस सर। ये वाला जो एंगल है, दिस दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल, और इसको मेजर किया जाता है, इसका यूनिट जो होता है दैट इज स्टेरेडियन, ठीक है? यू कैन राइट दिस इन द कॉपी, फर्स्ट पेज में लिख लो। रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। एंड स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ, सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? not visible. स्क्रीन बंद होगी? ओ हाँ, एक मिनट रुको, मैं इसमें लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। दो दो पॉइंट्स लिखने हैं, कॉपी के पहले पेज पे लिख लो। रेडियन इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल and steradian is unit of solid angle, कौन वाला, ठीक है? तो ये तो सिंपल वैसा ही है, दिस इज, ये तो वही थीटा है, और ये हो जाएगा जो ये,
सर दिखाओ था क्या जो आपने अभी दिखाओ था। किससे बातें कर रही है तस्लीम? जरूर दोबारा स्लाइड दिखा दो। अच्छा स्लाइड, मुझे लगा क्या कह रही है वो, किससे बातें कर रही है। लो किस में मजा आता तुम लोगों को, ऑनलाइन में ऑफलाइन में? ऑफलाइन। ऑफलाइन तो भी ऑफलाइन पढ़ेंगे। ऑफलाइन ऑफलाइन। क्या कह रही हो अनुष्ठा? सर आपसे तो भी एक बार भी ऑफलाइन ही पढ़े। सर हम पहले आए थे तो कुछ करनी पड़ा। नहीं वैसे जनरली, मुझसे नहीं, मतलब वैसे जनरली अगर ऑफलाइन अच्छा सर ऑफलाइन सर ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में तुम लोग को इंडिपेंडेंस ज्यादा नहीं है, मतलब मजे ही मजे हैं, कुछ भी करते रहो तुम लोग पीछे। सर वो सर ऑनलाइन में आंखें दुखने लगती हैं। ऑफलाइन मैं ऑफलाइन बोल दिया, ऑनलाइन कंसंट्रेशन नहीं बनती ऑनलाइन बोल रहा था मैं। ऑनलाइन में मतलब मजे बहुत है तुम लोगों को, कुछ भी। सर कंसंट्रेशन नहीं बनती है सर आंखें ही दुखने लग जाती हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, जिनके लिए, जिनको पढ़ना नहीं है मतलब उनके लिए तो ऑनलाइन मजेदार है। नहीं चलो, बाकी असली मजा तो ऑफलाइन में आता है, वो तो है ही। सर फिफ्थ में भी डाउट था सर, जो रेड बर्ग है वो एनर्जी का ये यूनिट कैसा है? एनर्जी का यूनिट है यार, ये याद रखना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री में यूज होगा तुम्हारा। रिडबर्ग्स कांस्टेंट आता है लेकिन एनर्जी का यूनिट नहीं आया। नहीं डोंट यस रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, लेकिन डोंट कंफ्यूज दिस विद रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट इज अलग चीज। रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट जो होता है दैट इज पर मीटर, पता है? यस सर, हाँ जी सर। वो अलग चीज है, ये रिडबर्ग अलग चीज है। ओके सर। 10 तक सर रीबर किसकी यूनिट है? किसने पूछा ये? किसने पूछा? सर मैंने। चंचल जी, आप थे नहीं पहले? जी सर। अरे पहले समर ने पूछा था ये। सर शायद तक डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, वेबर जो है वो यूनिट है फ्लक्स का, फिलहाल के लिए आप नोट कर सकते हो, +2 में आएगा। चंचल ओके सर। 12 तक 11th सर 11th। सर 11 11 को ध्यान से सुनेंगे। द सेट ऑफ क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट फॉर्म अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? the quantities which are independent of the other quantities. यस, द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट। जब अगर मैं कोई सेट डिफाइन करता हूं, जैसे मेरे पास 7 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट है व्हिच इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, तो उन सेट में जो है एक क्वांटिटी बाकी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे पहला एग्जांपल देखो, नहीं पहला नहीं, हम देखते हैं चौथा एग्जांपल देखो। लेंथ और टाइम को मिला के क्या मैं वेलोसिटी बना सकता हूं? Yes sir. यस सर। इसमें जो वेलोसिटी है वो रिडंडेंट क्वांटिटी हो गई। ठीक है, मेरे को 3 क्वांटिटीज अगर फंडामेंटल डिफाइन करनी थी, उसमें लेंथ और टाइम दे दिया, तो उसमें वेलोसिटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वेलोसिटी तो लेंथ और पहले 2 से आ गया। अरे हाँ के ना? यस सर। Yes sir. लेकिन अगर मैं पहली देखूंगी, पहली क्वांटिटीज में देखो, इसमें लेंथ, मास और टाइम जो है, क्या कोई भी एक क्वांटिटी बाकी 2 को यूज करके निकाल सकते हैं, या बाकी एक को नो यूज नो सर। Sir. सर। तो लेंथ मास, लेंथ को मास और टाइम से नहीं निकाल सकते, मास को लेंथ और टाइम से नहीं निकाल सकते, टाइम को लेंथ और मास से नहीं निकाल सकते। ऐसे ही बी और सी में, हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो हमें जब भी Yes, ऐसी sir. क्वांटिटीज पूछा जाए कि भाई बताओ कि फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट बन सकता है या नहीं बन सकता, तो हमें ये देखना है एक क्वांटिटी बाकी 2 से डिराइव नहीं होती। नहीं होती। सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, विच कैनॉट पूछा उसने, है ना? हाँ कैनॉट पूछा है तो डी आ जाएगा, क्योंकि डी में वेलोसिटी की जरूरत नहीं थी।
समझ रहे हैं? हाँ जी सर, समझ गया। फिर सर हम वेलोसिटी को कंसीडर कर लेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। डी में यस सर। सुखमन डी में ये देखते हैं फिर म्यूट हो जाती है। नो यस सर, डी में हम फिर मतलब उन दोनों से तो बन जाएगी ना वो थर्ड वाली। हाँ उन दोनों से बन जाएगी ना, तो इधर तीनों में तो नहीं बनेगी, तो उन तीनों में पूछ रही हूँ अच्छा मतलब। हाँ इन तीनों में नहीं बनेगी, हाँ इन तीनों में हम कंसीडर कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। 12 में भी ऐसे ही कुछ है, यही पूछा है सेम। यस सर, बस 12 वाला भी अभी ऐसे ही ट्राई करना, जिसका 11th ऑब्वियसली 12th भी होगा, तो 12th में भी ऐसे ही ट्राई करना है। एक क्वांटिटी उठाओ, बाकी दो से देखो नहीं बन रही है नहीं बन रही, ठीक है? ओके। ये ट्राई करना तुम लोगों ने। नेक्स्ट 15 तक। सर 13 में बता दो क्वेश्चन। कौन सा 13? 13? ये तो इजी। जीनत, यस सर। अरे टेबल बनाया था, कितनी क्वांटिटी? सर ओके सर, सर ये मेरे को कुछ और लगता है। हाँ 17 तक। 20 सेकंड। 20 तक। 22 पीको फैरेड। पीको बताना है भाई, फैरेड का टेंशन मत ले, फैरेड को तो उसने एज इट इज लिख लिया। पीको से मतलब पूछ रहा है वो, पीको क्या होता है? ओके सर। -12 बस खत्म। फैरेड कुछ भी अपने को फर्क नहीं पड़ता, वैसे फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, वो भी +2 में आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ बट यहाँ पे अपने को टेंशन ही नहीं उसकी। एनीथिंग एल्स इन पार्ट ए? सर 24। In a closed, sorry, in a particular system, the unit of length, mass, and time are chosen. Unit of force in the system. फोर्स को हमें लिखना है लेंथ, मास और टाइम में। फोर्स को लेंथ, मास और टाइम में कैसे लिखेंगे? देखो फोर्स का फॉर्मूला m into a। किसने पूछा ये? m a। सर मैंने आशी। आशी m into a होता है ना? यस सर। एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ L/t²। यस। अब इसका वैल्यू डालो जरा, यूनिट क्या लिया उसके? 10 ग्राम्स। तो यूनिट ऑफ द लेंथ, मास का यूनिट किधर गया? 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स। और अपना ये L का 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और T का 0.1 सेकेंड। हाँ 0.1 मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, ये होगा। यस सर। अब इसको जरा मुझे देखो, आंसर उसने पूछा है हर एक में न्यूटन होना चाहिए। न्यूटन कौन सा यूनिट है? एसआई। यस सर। तो इन क्वांटिटीज को एसआई में कन्वर्ट कर लें। यस सर। तो क्या आएगा? 10 × 10⁻³ 10⁻³ -3। 10 × 10⁻²⁻² मीटर, ठीक है? और ये आएगा 10⁻⁻² सेकंड स्क्वायर, राइट? यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। 10⁻⁻² 10⁻⁻² उड़ाओ तो ओके सर, समझ आ गया। नंबर्स को इकट्ठे कर लो। ये 10 और 10 है, तो 10⁻⁻1 बचा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर? न्यूटन। इज न्यूटन। ओके सर। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 5 तक। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, आपने पिछला क्वेश्चन बताया नहीं, वो 24 एक्सरसाइज 1 के बाद का। हाँ आगे। सर यस सर, उसमें ना सर मैंने इस तरह किया कि जैसे 1 न्यूटन इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय द न्यू यूनिट। सर जैसे अगर हम मीटर को ही ले लें तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो वहां पर x की वैल्यू 100 होगी। यार यहाँ पे हमें 1 न्यूटन नहीं ना पूछा, किसके बराबर है?
नहीं सर, फिर ना मैंने ऐसे किया कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय न्यू यूनिट्स को अलग बनाकर x की वैल्यू ढूंढ ली, जितनी x की वैल्यू होगी उसे इवैल्यूएट कर दिया। क्या कर बाद में करते हैं डिस्कस, बाद में बताना प्रणव क्या। ओके सर। 5 तक, 7 तक। 6th. The unit, if units in two systems of measurements are in the ratio 2:3, the ratio of the units of angular momentum in these two systems. Angular momentum क्या होता है वो तुम लोगों को पता नहीं होगा अभी, लेकिन angular momentum सर केमिस्ट्री में सर आ गया सर केमिस्ट्री में। क्वांटाइजेशन मॉडल कर लिया। MVR = 1h/2। ठीक है बढ़िया। तो MVR उसने वैसे यहाँ पे भी शरीफों की तरह दे देता है यार, ऐसे देना नहीं चाहिए साथ में, चलो कोई बात नहीं। तो MVR जो है वो आपको बता दिया इधर। तो एंगुलर मोमेंटम जो है हमें पता है MVR है। हमें रेशियो ऑफ द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यूनिट का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? यूनिट्स का, एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स का रेशियो निकालना है, लेकिन अपने को रेशियो ऑफ किस किस का दे रखा है? सारे यूनिट्स का रेशियो, जो बेसिक जो यूनिट्स हैं वो 2:3 में है। तो इसको बेसिक में कन्वर्ट करो, फंडामेंटल में कन्वर्ट करो पहले। तो मास फंडामेंटल है, Yes. वेलोसिटी फंडामेंटल है। नो सर। नो Length सर। upon time. वेलोसिटी को Length upon Length by time. L/T। R फंडामेंटल है। नो सर। सर इसे लेंथ ही लिख सकते Length लिख सकते हैं सर सर इसको। L स्क्वायर कर यस सर। L ही तो है, तो फंडामेंटल स्क्वायर नहीं आ रहा है ये तो। सर L मतलब मल्टीप्लाई होके स्क्वायर अच्छा होता है। मल्टीप्लाई करके बता दिया तुमने, हाँ ठीक है। तो ML²/T हो गया यस सर। एंगुलर यस मोमेंटम। सर। अब डालो एंगुलर मोमेंटम की रेशियो L1/L2, मतलब यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड। तो इधर मतलब सारे पहले 1 वाला डालेंगे फिर 2 वाला। तो इधर यूनिट लेना आता है तुम लोगों को, पहले 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 3, ऐसे होगा। यस सर। यस सर। पहले सारे मैंने 2 डाल दिए सबकी वैल्यू, फिर अगले में मैंने सबकी वैल्यू 3 डाल दी। ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या था? 2:3। 2:3। बस अब जो 4/9. कटा दो, 2 2 2 3 3 जाएगा 4/9, खत्म। क्या ये क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। ठीक है। सर यहाँ पर तो सर, बट यहाँ पर ये लिखी है 2 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। सर यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि जो मतलब SI में जो मतलब मास लेंथ और भाई टाइम। साहब, ओ भाई साहब, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो उस सिस्टम किसी भी SI, मैं तो बात ही नहीं कर रहा SI की। कहीं लिखा मैंने M को kg, तभी तो मैं M L और T में चल रहा हूँ, समझ रहे हैं? यस सर। तो उनमें उसने कोई भी यूनिट ले लो उसमें, तभी तो मैंने कभी kg यहाँ पे लिखा ही नहीं। ओके सर। 15 तक। एक्सक्यूज मी सर, फोर्थ क्वेश्चन बताना। कौन सा? फोर्थ? यस सर। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन जो है ना 10th में कम से कम 100 बार किया होगा। Yes sir. बस अर्ग नहीं करा होगा ना तुम लोगों ने। किया हुआ है सर। सुना है Yes. कभी ये? 10 Yes, raised sir. to power 7. 10⁻7 जूल। हाँ। 10⁻7 जूल। -7. किस किस को अर्ग के बारे में नहीं पता? -7। किस किस को अर्ग के बारे में नहीं पता? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो कि 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग्स? ले, सबको पता है? कमाल है। सर केमिस्ट्री में भी कर चुके हैं। अच्छा केमिस्ट्री कर चुके फिर? सर किया हुआ है। यस सर। ठीक। जिसने नहीं सुना, करवा चौथ वाले दिन तो सुना होगा ना, है ना? नहीं, अर्ग नहीं देते, अर्ग चंद्रमा को। यस सर। हाँ सही है, वही है ये। तो 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग। अब हो जाएगा। ठीक है। 16 तक। 10th. अरे ले, ऐसे मत करो यार तुम लोग।
टू कैलोरी पर मिनट। अच्छा सर, हो जाएगा फिर जाउल्स की फॉर्म में, हाँ, जो इसको जूल में कन्वर्ट करना है और इसको सेकंड्स में, और इसको मीटर्स में। बस मीटर। खत्म, इज इक्वल टू N2U2 करना है बस। 16 तक। अब जैसे ये यंग्स मॉडुलस है, ये भी एक नई टर्म है, ये भी हम ये +1 में ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने की ये जरूरत नहीं है कि उसमें क्या आया होता है थे यंग्स मॉडुलस, हीट वाले हमें चैप्टर तो में। यूनिट ऑलरेडी दे रखी है। क्या कह रहे थे? सर हीट वाले चैप्टर में आया था ये यंग्स मॉडुलस। अच्छा, तो हाँ कुछ बच्चों ने कर रखा है वो पहले। नहीं सर, वहाँ पे भी नहीं किया था। सर या वहाँ नहीं, पे सर ने कहा छुड़वा दिया था। छोड़ दो, बाद में करेंगे। कोई बात नहीं, सब कुछ करेंगे हम डिटेल में। 24 तक कोई डाउट? 18 24 24 बोला कोई? 18 बोला किसी ने? यस यस सर। हाँ अंशुल। यस यूनिट ऑफ फोर्स इज दिस, यूनिट ऑफ प्रेशर इज दिस, यूनिट ऑफ लेंथ। फोर्स और प्रेशर का कोई नाता होता है? यस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो एरिया इज फोर्स अपॉन प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। 1000 न्यूटन। न्यूटन। नहीं, यहाँ पे वैसे तो न्यूटन है, इधर कितना है? 1000 न्यूटन है। प्रेशर का यूनिट क्या है? 40 40 पास्कल। तो कितना आ गया? 25। एंड व्हाट इज न्यूटन बाय पास्कल? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। यस, बिकॉज न्यूटन इज पास्कल इनटू मीटर स्क्वायर। अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। दिस इज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, हाँ के ना? यस सर। इसलिए मुझे पता लगा न्यूटन अपॉन पास्कल इज मीटर स्क्वायर। तो एरिया मेरे पास 25 मीटर स्क्वायर आ अंडर गया। रूट ऑफ। हाँ, तो लेंथ इज रूट ऑफ एरिया, तो कितना आएगा? 5 मीटर। इसका रूट कर दिया मैंने। क्लियर? यस सर ठीक है, तो वही कंसेप्ट्स वही हैं, चीजें वही हैं जो हमने कर रखी है, तोड़ मोड़ के थोड़ा सा इधर उधर चीजें हम लगा रहे हैं इधर, है ना। एनीथिंग एल्स टिल 24? 24। द यूनिट सर ऑफ, इसमें हाँ जी, एक चीज पूछनी थी, जो मतलब जैसे अगर हमें दिया हो कि यूनिट 1 मिनट है, तो उसको सेकंड्स में चेंज करना है या मिनट्स में ही रहने देना है? जूल में बताना है ना, तो सेकंड में करना पड़ेगा। सर एक बार करके बता दो। If the unit of mass is 1 kg, that of time is acceleration is unit of energy in joule. एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? किस किस की फॉर्म में लिखना है मुझे? मास की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में और एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखना है। देखो एनर्जी इज फोर्स, देखो हमें थोड़ा शुरू से चलना पड़ेगा इसको। फोर्स इनटू कुछ भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट लेट्स से, ठीक है। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, ठीक है, और लेकिन लेंथ नहीं है, है ना, लेंथ नहीं है। तो लेंथ का मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेंथ की जगह टाइम है, तो कैन आई कन्वर्टेड इनटू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड इनटू टाइम। या तो वैसे कर लो, या इसको ऐसे लिख लो, एक्स लेंथ लिखता हूँ इसको इनटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या किया? टी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। लेंथ अपॉन टी स्क्वायर क्या बन गया? एक्सेलरेशन। तो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन स्क्वायर इनटू टी का स्क्वायर। यस सर। मेरे पास मास की वैल्यू है, मास का यूनिट की वैल्यू है, टाइम की यूनिट की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की यूनिट की वैल्यू है। तीनों वही चीज बना दी है मैंने, बस अब पुट कर दो। मास इज 1 kg, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर इनटू टाइम इज 1 मिनट। 1 मिनट को देखो मुझे चाहिए जूल, जूल में कौन कौन यूज होता है? सेकंड या मिनट?
सेकंड सेकंड। तो 1 मिनट में कितने 60 सेकंड 60 का स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी, इधर लिख रहा हूं मैं, दिस कम्स आउट टू बी, नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं, 1 into 100 into 3600 into, दिस इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर into सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर मेरे पास सामने क्या आ गया, 3.6 इंटू कितने, 1 2 3 4 5 10⁵। और ये सारा कुछ किसमें, एसआई में, जूल अरे किसमें है ये, जाउल यूनिट्स एसआई सर में, जाउल में। तो ये जूल हो जाएगा। अरे हाँ के ना, यस सर। करके भी देख लो, बन रहा है देखो, दिस इज केजी मीटर स्क्वायर और 1 सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। यस सर। तो यही होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ना। जूल, जूल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मास इज केजी मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर पर मीटर। यस सर वही बन गया ना। ठीक है, क्लियर। यस सर यस सर। ठीक है, यस सर चलो राइट, तो डन है यूनिट्स। अभी यूनिट्स कन्वर्जन जो है वो आप लोगों को एक बार इसको ध्यान से दोबारा, जो जो जिस चीज के डाउट्स थे एक बार दोबारा उनको देख लेना, खुद से एक बार सॉल्व कर लेना, फिर वो पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे फिर वो चीजें कच्ची रह जाएंगी, फिर भूल जाओगे तुम लोग क्या किया था। सिर्फ मैंने जो कर दिया उसके आधार के बेस उस पे, सिर्फ उसके आधार पे तुम लोग अगर सोचोगे कि यार हम कर देंगे, तो फिर नहीं, वो गलत बात है। तुम लोग खुद एक बार करते हो, एक बार प्रैक्टिस, जो मुझसे पूछते हो फिर बाद में खुद खुद करते हो प्रैक्टिस। यस सर। यस सर हाँ, एक बार मुझसे पूछ के नोट कर लिया कॉपी में, है ना, फिर उसके बाद खुद ट्राई करना चाहिए वो क्वेश्चन, फिर देखो मिलाओ कि हाँ सर ने ऐसे ही कराया था, ठीक है, राइट, ऐसे करना चाहिए। ओके, चले आगे, बंद करें इसको। यस सर यस सर। यस सर। ओके जी, चलो।